फीफा ने 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन में 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान ट्रंप को अपना नया फीफा पीस प्राइज प्रथम विजेता घोषित किया। पुरस्कार का उद्देश्य शांति और एकता के असाधारण प्रयास को सम्मानित करना है। ट्रंप ने इसे अपने जीवन का बड़ा सम्मान बताया। आलोचकों ने फीफा पर खेल राजनीति मिश्रित करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने आरोप लगाया कि उनके पति विक्रम नागदेव ने 2020 में शादी के बाद प्यार और वीजा का भरोसा देकर उन्हें भारत बुलाया, फिर सीमा पर छोड़कर कराची भेज दिया। अब वह दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। निकिता ने भावुक वीडियो जारी कर पीएम मोदी से पति को रोकने और न्याय दिलाने की अपील की। इंडिगो रिफंड जारी, 610 करोड़ रुपए तक जमा, फ्लाइट संकट जारी। इंडिगो ने अब तक करीब 610 करोड़ यात्रियों को रद्द हुई उड़ानों के लिए रिफंड किया है। सरकार की ओर से आदेश था कि 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी रद्द टिकटों का भुगतान पूरा हो। समर्थन सेल स्थापित कर यात्रियों को मदद देने का निर्देश हुआ। इंडिगो दावा, 95% नेटवर्क फिर से चालू, सामान्य उड़ानें जल्द शुरू। एयरलाइन ने कहा कि उसकी नेटवर्क की करीब 95% कनेक्टिविटी फिर बहाल हो चुकी है। 135 में से 138 गंतव्यों पर उड़ानें चलने लगी हैं और कंपनी उम्मीद जता रही है कि 10 दिसंबर तक परिचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस। ह्यूज कैंसिलेशन और उड़ान संकट के बीच सरकार ने एयरलाइंस पर नोटिस जारी किया। किराए पर कैप लगाया गया ताकि यात्रियों को मूल्यात्मक शोषण से बचाया जा सके। ये आदेश संकट के स्थिर होने तक लागू रहेगा। रद्द हुई उड़ानों से परेशानी, इंडिगो के खिलाफ संसदीय जांच की तैयारी। अनेकों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों की शिकायतों के बीच संसद की ट्रांसपोर्ट व एविएशन कमेटी ने डोमेस्टिक एयरलाइंस व नियामक डीजीसीए को तलब करने का निर्णय लिया है। कमेटी कारणों की पड़ताल करेगी। उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में शनिवार रात लगभग 12:04 पर गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग की लपटों में फंसने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें स्टाफ व 4 पर्यटक शामिल हैं और लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान में एक मेधावी छात्र को पुलिस ने झूठे ड्रग्स तस्करी मामले में फंसा दिया। पुलिस ने उसे बस से गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन बाद में बस का सीसीटीवी सामने आया जिसमें छात्र पूरी यात्रा के दौरान शांत बैठा रहा और कोई ड्रग्स लेन देन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि ये सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों की नहीं, पूरे थाने की मिलीभगत लगती है और मामले में तुरंत विभागीय व आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात एक तेज रफ्तार कार डीसीएम ट्रक से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह ट्रक में घुस गई। हादसे में कार सवार चारों एमबीबीएस डॉक्टरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चारों अपने अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और मेरठ से घर लौट रहे थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को निकालकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, जंगलों से होकर गुजरते राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे लॉन्च किया है। खास रेड टेबल टॉप मार्किंग से वाहन स्पीड पर नियंत्रण और पशु सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राजस्थान बना पहला राज्य, 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन पूरा। SIR 2026 के तहत राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का 100% डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। सभी 153 विधानसभा क्षेत्रों व 24 जिलों में काम पूरा कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने नया डेड बॉडी डिग्निटी एक्ट लागू किया है, जिसके तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन, सड़क जाम या विरोध करना अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कानून का उद्देश्य मृतक की गरिमा की रक्षा और मुआवजे के लिए शव का दुरुपयोग रोकना बताया गया है। राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करके 2 अंतर्राज्यीय नशा गिरोह पकड़ लिए। कार्रवाई में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए और अफीम और पोस्ते की बड़ी खेप जब्त की गई, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पकड़े गए गिरोह मध्य प्रदेश व राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से सप्लाई चला रहे थे। एएनटीएफ ने बैंक लेन देन, कॉल रिकॉर्ड और परिवहन नेटवर्क की जांच शुरू की है, जिससे और गिरफ्तारी की संभावना है। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में आज आयोजित पंचलाखों कंठ गीता पाठ कार्यक्रम में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ भगवद गीता का पाठ किया। आयोजन में भाग लेने वालों में साधु, संत, भक्त और अन्य नागरिक शामिल थे। आयोजकों का कहना है कि ये भारत के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक गीता पाठों में से एक है। इस दौरान सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया गया।
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी रद्द हो गई है। दोनों नवंबर 2025 में विवाह करने वाले थे, लेकिन निजी कारणों से रिश्ता खत्म हो गया। स्मृति ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर निजता का सम्मान करने की अपील की, जबकि पलाश ने भी आगे बढ़ने का निर्णय साझा किया। रेल मंत्रालय ने 10वीं पास युवाओं के लिए रेल कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट आदि ट्रेड में निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। सफल प्रशिक्षण लेने वालों को रेलवे या निजी उद्योगों में नौकरी योग्य बनाया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होता है, किसी फीस की जरूरत नहीं और प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल सकता है। इंडिगो संकट, संसद समिति बुलाएगी एयरलाइंस व नियामक DGCA से जवाब। मैस फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म व एविएशन समिति ने एयरलाइंस प्रमुखों व DGCA अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है। उद्देश्य है कि करोड़ों फंसे यात्रियों की असुविधा की वजहों की जांच हो और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। सरकार ने भारत में वायु किरायों पर लगाई मर्यादा, जेब पर हुआ बोझ हल्का। अचानक टिकटों की कीमतों में उछाल और फ्लाइट संकट को देखते हुए केंद्र ने सभी एयरलाइंस पर किराया कैप लगा दिया। उदाहरण के लिए 500 से 1000 किलोमीटर की उड़ानों के लिए कीमतें पाबंद की गई हैं, ताकि यात्रियों को आर्थिक बोझ न झेलना पड़े। इंडिगो संकट, फ्लाइट्स धीमे धीमे बहाल, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित। इंडिगो ने बताया कि उसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस OTP अब 75% तक लौट आई है। एयरलाइन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाकर नेटवर्क को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही अब तक 610 करोड़ रिफंड यात्रियों को दिया जा चुका है। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, जंगलों से होकर गुजरते राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था। NHAI ने मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे तैयार किया है। खास रेड टेबल टॉप मार्किंग से वाहन स्पीड निश्चित होगी और वन्यजीव सुरक्षा बेहतर होगी। राजस्थान बना पहला राज्य, 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन पूरा। SIR 2026 के तहत राजस्थान में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। 24 जिलों व 153 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट अब पूरी तरह डिजिटल है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी सुनिश्चित करता है। फीफा ने 5 दिसंबर 2025 को वॉशिंगटन में 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान ट्रंप को अपना नया फीफा पीस प्राइज प्रथम विजेता घोषित किया। पुरस्कार का उद्देश्य शांति और एकता के असाधारण प्रयास को सम्मानित करना है। ट्रंप ने इसे अपने जीवन का बड़ा सम्मान बताया। आलोचकों ने फीफा पर खेल राजनीति मिश्रित करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की निकिता नागदेव ने आरोप लगाया कि उनके पति विक्रम नागदेव ने 2020 में शादी के बाद प्यार और वीजा का भरोसा देकर उन्हें भारत बुलाया, फिर सीमा पर छोड़कर कराची भेज दिया। अब वह दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। निकिता ने भावुक वीडियो जारी कर PM मोदी से पति को रोकने और न्याय दिलाने की अपील की। इंडिगो रिफंड जारी, 610 करोड़ रुपए तक जमा, फ्लाइट संकट जारी। इंडिगो ने अब तक करीब 610 करोड़ यात्रियों को रद्द हुई उड़ानों के लिए रिफंड किया है। सरकार की ओर से आदेश था कि 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी रद्द टिकटों का भुगतान पूरा हो। समर्थन सेल स्थापित कर यात्रियों को मदद देने का निर्देश हुआ। इंडिगो दावा, 95% नेटवर्क फिर से चालू, सामान्य उड़ानें जल्द शुरू। एयरलाइन ने कहा कि उसकी नेटवर्क की करीब 95% कनेक्टिविटी फिर बहाल हो चुकी है। 135 में से 138 गंतव्यों पर उड़ानें चलने लगी हैं और कंपनी उम्मीद जता रही है कि 10 दिसंबर तक परिचालन पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगी एयरलाइंस। ह्यूज कैंसिलेशन और उड़ान संकट के बीच सरकार ने एयरलाइंस पर नोटिस जारी किया। किराया पर कैप लगाया गया ताकि यात्रियों को मूल्यात्मक शोषण से बचाया जा सके। ये आदेश संकट के स्थिर होने तक लागू रहेगा। रद्द हुई उड़ानों से परेशानी, इंडिगो के खिलाफ संसदीय जांच की तैयारी। अनेकों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों की शिकायतों के बीच संसद की ट्रांसपोर्ट व एविएशन कमेटी ने डोमेस्टिक एयरलाइंस व नियामक DGCA को तलब करने का निर्णय लिया है। कमेटी कारणों की पड़ताल करेगी। उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में शनिवार रात लगभग 12:04 पर गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग की लपटों में फंसने से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें स्टाफ व 4 पर्यटक शामिल हैं और लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। राजस्थान में एक मेधावी छात्र को पुलिस ने झूठे ड्रग्स तस्करी मामले में फंसा दिया। पुलिस ने उसे बस से गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन बाद में बस का CCTV सामने आया, जिसमें छात्र पूरी यात्रा के दौरान शांत बैठा रहा और कोई ड्रग्स लेन देन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा
कि ये सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों की नहीं, पूरे थाने की मिलीभगत लगती है और मामले में तुरंत विभागीय व आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात एक तेज रफ्तार कार डीसीएम ट्रक से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह ट्रक में घुस गई। हादसे में कार सवार चारों एमबीबीएस डॉक्टरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चारों अपने अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और मेरठ से घर लौट रहे थे। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को निकालकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, जंगलों से होकर गुजरते राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था। NHAI ने मध्य प्रदेश के नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे लॉन्च किया है। खास रेड टेबल टॉप मार्किंग से वाहन स्पीड पर नियंत्रण और पशु सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राजस्थान बना पहला राज्य, 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन पूरा। SIR 2026 के तहत राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जहां मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का 100% डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। सभी 153 विधानसभा क्षेत्रों व 24 जिलों में काम पूरा कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने नया डेड बॉडी डिग्निटी एक्ट लागू किया है, जिसके तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शव रखकर प्रदर्शन, सड़क जाम या विरोध करना अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कानून का उद्देश्य मृतक की गरिमा की रक्षा और मुआवजे के लिए शव का दुरुपयोग रोकना बताया गया है। राजस्थान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करके 2 अंतर्राज्यीय नशा गिरोह पकड़ लिए। कार्रवाई में 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए और अफीम और पोस्ते की बड़ी खेप जब्त की गई, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पकड़े गए गिरोह मध्य प्रदेश व राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से सप्लाई चला रहे थे। ANTF ने बैंक लेन देन, कॉल रिकॉर्ड और परिवहन नेटवर्क की जांच शुरू की है, जिससे और गिरफ्तारी की संभावना है। पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में आज आयोजित पंच लाखों कंठ गीता पाठ कार्यक्रम में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ भगवद गीता का पाठ किया। आयोजन में भाग लेने वालों में साधु, संत, भक्त और अन्य नागरिक शामिल थे। आयोजकों का कहना है कि ये भारत के अब तक के सबसे बड़े सामूहिक गीता पाठों में से एक है। इस दौरान सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया गया। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी रद्द हो गई है। दोनों नवंबर 2025 में विवाह करने वाले थे, लेकिन निजी कारणों से रिश्ता खत्म हो गया। स्मृति ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर निजता का सम्मान करने की अपील की, जबकि पलाश ने भी आगे बढ़ने का निर्णय साझा किया। रेल मंत्रालय ने 10वीं पास युवाओं के लिए रेल कौशल विकास योजना शुरू की है। इस योजना में इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट आदि ट्रेड में निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। सफल प्रशिक्षण लेने वालों को रेलवे या निजी उद्योगों में नौकरी योग्य बनाया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन होता है, किसी फीस की जरूरत नहीं और प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल सकता है। इंडिगो संकट, संसद समिति बुलाएगी एयरलाइंस व नियामक DGCA से जवाब। मैस फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म व एविएशन समिति ने एयरलाइंस प्रमुखों व DGCA अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है। उद्देश्य है कि करोड़ों फंसे यात्रियों की असुविधा के वजहों की जांच हो और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। सरकार ने भारत में वायु किरायों पर लगाई मर्यादा, जेब पर हुआ बोझ हल्का। अचानक टिकटों की कीमतों में उछाल और फ्लाइट संकट को देखते हुए केंद्र ने सभी एयरलाइंस पर किराया कैप लगा दिया। उदाहरण के लिए 500 से 1000 किलोमीटर की उड़ानों के लिए कीमतें पाबंद की गई हैं, ताकि यात्रियों को आर्थिक बोझ न झेलना पड़े। इंडिगो संकट, फ्लाइट्स धीमे धीमे बहाल, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित। इंडिगो ने बताया कि उसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस OTP अब 75% तक लौट आई है। एयरलाइन ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाकर नेटवर्क को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही अब तक 610 करोड़ रिफंड यात्रियों को दिया जा चुका है। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, जंगलों से होकर गुजरते राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था। NHAI ने मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे तैयार किया है। खास रेड टेबल टॉप मार्किंग से वाहन स्पीड निश्चित होगी और वन्यजीव सुरक्षा बेहतर होगी। राजस्थान बना पहला राज्य, 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन पूरा। SIR 2026 के तहत राजस्थान में मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। 24 जिलों व 153 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट अब पूरी तरह डिजिटल है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी सुनिश्चित करता है।